हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम केमिस्ट्री लेने वाले हैं। 3 दिन हम आपसे इस हफ्ते से इस वीक से हम क्या करेंगे, 3 दिन फिजिक्स लेंगे। स्टार्टिंग के 3 दिन फिजिक्स चलेगा और अगले 3 दिन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे हम केमिस्ट्री का लेक्चर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला अब केमिस्ट्री का मैं पहले कोर्स समझा देता हूँ। देखो पहले क्या होता था, 16 टोटल चैप्टर्स हैं, उसमें से 3 चैप्टर ऐसे हैं, एक है सॉलिड स्टेट, एक 6th चैप्टर है, ठीक है, कुछ एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर को लेके, और लास्ट में एक चैप्टर है पॉलीमर करके। ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव लेवल का हम इनको लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम इनके बारे में पढ़ लेंगे कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जा सकता है, कितने मतलब जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स होते हैं इनके वही ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो ये सब हम लास्ट में पढ़ लेंगे। हो सकता है तब तक हमारी ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं वो है सॉल्यूशन। ये याद रखना कि सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर एंड फिफ्थ चैप्टर, ये चैप्टर सारे फिजिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आती है हमारी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर है, इनका वेटेज भी काफी ज्यादा है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो थर्ड चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें से 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ चैप्टर जब हम जाएंगे तो वहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये काफी वेटेज है इन 4 चैप्टर का फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं, इन 4 चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज है और क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट वही रिपीटेडली अल्टरनेट ईयर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सॉल्यूशन। हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं विलयन। याद हो आपको तो 9th क्लास में सेकंड चैप्टर था, सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें भी सॉल्यूशन काफी हद तक दिया हुआ था। और इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरा का पूरा 9th क्लास का ही रिवाइज किया हुआ है। ठीक है, एक बार हम सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। विलयन क्या होता है, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इससे आगे इस 12th में नया क्या है। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन का अगर मैं बोलता हूं तो 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं, ये आपको पता होगा। 2 टाइप के मिक्सचर कौन से होते हैं, पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, ये 2 टाइप के मिश्रण होते हैं हमारे। एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी। इसको मैं लिख सकता हूं होमोजेनस, और इसको मैं बोल सकता हूं हेटेरोजेनस। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर हो गया और हेटेरोजेनस मिक्सचर हो गया। ये 2 टाइप के हमारे मिक्सचर हो गए। दोनों का अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार मैं रिवाइज भी करवा देता हूं। होमोजेनस मिक्सचर क्या होगा, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों सेम स्टेट के कंपाउंड मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं लेमन की, ठीक है, नींबू की अगर मैं बात करता हूं, जब उसका मैं रस निकालता हूं तो रस किस स्टेट में होता है, लिक्विड में। अगर मैं उसको पानी में मिला दूंगा तो वो पानी भी किस स्टेट में, लिक्विड में। दोनों क्या है, लिक्विड स्टेट में। दोनों इस तरीके से आपस में मिल जाएंगे कि मैं उनको अलग-अलग ना ही देख पाऊंगा, ठीक है, और ना ही उनको अलग-अलग कर पाऊंगा। तो इस टाइप के मिश्रण को, इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। आया समझ में, इसको हम बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर। सेकंड, कुछ एक ऐसे भी मिश्रण होते हैं, कुछ एक ऐसे भी स्टेट्स होते हैं जो अलग-अलग स्टेट में और उनको मैं मिलाता हूं तो वो एक साथ मिल जाते हैं। जैसे कि नमक सॉलिड स्टेट में, पाउडर स्टेट मतलब सॉलिड स्टेट, पानी क्या है, लिक्विड स्टेट है। दोनों को अगर मैं मिलाता हूं तो नमक किसमें, पानी में डिसॉल्व हो जाता है और वो पूरी एक क्या बन जाती है, लिक्विड स्टेट बन जाती है। उसको भी हम किसमें लेंगे, होमोजेनस। ठीक है, जिसमें सब्सटेंसेस जो हैं, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस जो भी आपने मिलाए हैं वो क्या करें, एक दूसरे में ऐसे मिल जाए जिसमें से मैं उसको अलग ना कर पाऊं। उस टाइप के मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस मिश्रण, होमोजेनस या फिर समांगी मिश्रण। हेटेरोजेनस क्या होगा, हेटेरोजेनस मिक्सचर की अगर मैं बात करता हूं तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर को, कि 2 ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी स्टेट बिल्कुल अलग-अलग है। ठीक है, जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था नमक पानी का, ठीक है, उसी के जस्ट पास में एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। क्या है वो एग्जांपल, सैंड और वाटर। ठीक है, मैं रेत लेता हूं और पानी लेता हूं।
रेत को जब मैं पानी में डालता हूँ तो वो उसमें घुल जाती है क्या? नहीं घुलती, वो अलग ही रहती है। ठीक है, इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजेनस मिक्सचर। और रेत को अगर मैं पानी से अलग करना चाहूँ तो मैं अलग भी आसानी से कर सकता हूँ। इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजेनस मिक्सचर। अगर होमोजेनस मिक्सचर जो मेन है यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है होमोजेनस मिक्सचर। अगर होमोजेनस मिक्सचर को थोड़ा और अच्छे से समझना है तो हम एयर को ले सकते हैं। एयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, वायु की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा किसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मिली हुई है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, हीलियम है, बहुत सारी गैसेस यहाँ पे मिली हुई है। ठीक है, लेकिन मैं सबको अलग अलग नहीं कर सकता, सब होमोजेनियस मिक्सचर है। सारी गैसेस का क्या है? एयर क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। तो सारी गैसेस का एक होमोजेनियस मिक्सचर है और उसको मैं अलग अलग भी नहीं कर सकता, इसलिए वो बेस्ट एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर का, क्या है? एयर। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे कि सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने आपको 9 का रिवाइज कर दिया। अब आते हैं सॉल्यूशन पे या फिर विलयन पे। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सॉल्यूशन दो टाइप के कंपोनेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। दो टाइप के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अगर मैं यही हिंदी में लेता हूं तो जो विलयन होता है, विलयन दो टाइप के कंपोनेंट्स का समांगी मिश्रण होता है। वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? विलेय और विलायक। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे लिख देता हूं सॉल्यूशन। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो दो टाइप के कंपोनेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर है, तो वो दो टाइप के कंपोनेंट्स क्या हो गए? सॉलिड और सॉल्वेंट। यहां पे विलेय की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड को ही क्या बोलते हैं? विलेय। सॉलिड को ही विलेय बोला जाता है और सॉल्वेंट को ही क्या बोला जाता है? विलायक। आया समझ में? अब सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? तो एक एग्जांपल से देखते हैं, नमक और पानी का जो मैंने एग्जांपल लिया था। तो अगर मैं पानी लेता हूं और उसमें नमक डाल देता हूं तो नमक क्या हो गया यहाँ पे? सॉल्यूट, और पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। कैसे? सॉल्यूट हमेशा किसी सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन की बात करता हूं तो वहां पे जो सॉल्यूट होगा वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और उसकी सॉल्यूशन से स्टेट भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। मैंने नमक और पानी का जो एग्जांपल लिया था, देखो H2O प्लस NaCl। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमने क्या बनाया है? सॉल्यूशन, जिसको मैं क्या बोलूंगा? नमक का सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल उसका क्या है? वाटर है। इसी को 90% केसेस में सॉल्वेंट की जगह पे क्या यूज करते हैं? वाटर ही यूज करते हैं। तो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर मैं NaCl और वाटर इन दोनों को मिलाता हूं तो NaCl का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, NaCl की अगर मैं बात करता हूं, नमक की बात करता हूं, नमक किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। इसको मैं लिख देता हूं सॉलिड। ये सॉलिड स्टेट में है, लेकिन जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन किस स्टेट में बनेगा? लिक्विड स्टेट में। तो हमेशा क्या होता है? सॉल्यूट की स्टेट जो होती है वो सॉल्यूशन से डिफरेंट होती है। ठीक है, ये हम पहचान बोल सकते हैं। सॉल्यूट की जो स्टेट होगी वो सॉल्यूशन से डिफरेंट होगी। विलेय की जो अवस्था होगी वो विलयन से अलग होगी। ठीक है, विलेय यहाँ पे जो नमक था उसकी अवस्था क्या थी? ठोस। विलयन की अवस्था क्या है? द्रव्य। तो दोनों की अवस्थाएं भिन्न है, इसलिए यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड स्टेट में। सॉल्यूट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो सॉलिड स्टेट में। दोनों की स्टेट्स क्या है? डिफरेंट है। सॉल्वेंट की अगर मैं बात करता हूँ, सॉल्वेंट ऐसा कंपाउंड है किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, जिसका मैं ऐसा बोल सकता हूँ जिसकी क्वांटिटी जो है वो सॉल्यूट से ज्यादा होगी, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि सॉल्यूशन में जो जिस भी कंपोनेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ये एक डेफिनेशन होगी, बेसिक डेफिनेशन। सेकंड में क्या बोल सकता हूँ? जिस स्टेट में सॉल्वेंट होगा उसी स्टेट में सॉल्यूशन होगा। मतलब सॉल्वेंट की अगर मात्रा ज्यादा है तो जो भी अवस्था विलायक की होगी वही अवस्था विलयन की होगी। सॉल्वेंट की जो स्टेट रहेगी सॉल्यूशन की वही स्टेट रहेगी। कैसे? देखते हैं। H2O की अगर मैं बात करता हूं तो H2O क्या है? यहाँ पे वाटर है। वाटर की स्टेट क्या है? अवस्था क्या है इसकी? लिक्विड, मतलब द्रव्य। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो सॉल्यूशन NaCl का किसमें बना है? वाटर ही रहता है वो भी। ठीक है, अगर वाटर है उसकी भी स्टेट क्या है? सॉल्यूशन की लिक्विड। लिक्विड है तो इसकी भी स्टेट लिक्विड और इसकी भी स्टेट लिक्विड। दोनों की स्टेट क्या है? सेम। तो हमेशा याद रखना, विलायक की जो अवस्था होगी वही विलयन की अवस्था होगी। सॉल्वेंट की जो अवस्था होगी, सॉल्वेंट की जो स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की स्टेट होगी।
सॉल्यूट की स्टेट हमेशा सॉल्यूशन से डिफरेंट होगी। ठीक है, आई होप इतना समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। सॉल्यूशन का सबको समझ में आ गया होगा विलयन क्या होता है। तो दो कंपोनेंट्स का विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण सॉल्यूशन कहलाता है, मतलब विलयन कहलाता है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। अब क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन इसका क्या होता है। देखो सॉल्यूशन के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन इसका अलग है, केमिकल क्लासिफिकेशन इसका और अलग है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल स्टेट्स पे अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे इसका क्लासिफिकेशन होता है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूं इसका, उसके बाद कल हम एग्जांपल्स के साथ उसको डिफाइन करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखो मैंने आपको क्या बोला, दो मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दो को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अब सॉल्यूट में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। वैसे ही अगर मैं सॉल्वेंट की बात करता हूं तो वो भी सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। अगर मैं विलेय की बात करता हूं तो विलेय ठोस अवस्था में भी हो सकता है, तरल या द्रव्य अवस्था में भी हो सकता है और गैस अवस्था में भी हो सकता है। विलायक भी ठोस में हो सकता है, द्रव्य में हो सकता है और गैस में हो सकता है। तो इसी स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट कंपोजिशन जो भी फिजिकल क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन का, उसमें है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, हमेशा यही होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब इसी में देखना, सॉल्यूट होगा सॉलिड में, सॉल्वेंट होगा सॉलिड में। दोनों अगर सॉलिड में होंगे ये पहला टाइप हो गया, ये सॉलिड में है और ये लिक्विड में, ये हो गया दूसरा टाइप। तीसरा हम क्या बोलते हैं, ये सॉलिड में ही है और ये गैस में। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, सबको आई होप समझ में आ रहा होगा। पहला क्लासिफिकेशन क्या है, सॉलिड सॉलिड, सेकंड सॉलिड लिक्विड, थर्ड सॉलिड गैस, फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉलिड के तीनों हो गए सॉलिड में। अब सॉलिड को मैं क्या करता हूं, लिक्विड करता हूं। यहां पे हो जाएगा लिक्विड, लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस गैस। ये तीन टाइप्स हो गए। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इनको भी मैं टेबल फॉर्मेट में जमा देता हूं। इसके बाद सेवंथ की अगर मैं बात करता हूं, सेवंथ क्या होगा, लिक्विड हो गए तीनों। अब गैस, तो यहां पे हो गया गैस प्लस सॉलिड, गैस प्लस लिक्विड और गैस प्लस गैस। ठीक है, आया समझ में। क्या करते हैं हम यहाँ पे, देखो ध्यान से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मैं आपस में मिलाता हूँ तो ही सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड सॉलिड, पहला टाइप सॉलिड लिक्विड, दूसरा टाइप सॉलिड गैस, तीसरा टाइप लिक्विड सॉलिड, चौथा लिक्विड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड गैस हो सकता है। मतलब इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं हम, गैस और सॉलिड को मिक्स कर सकते हैं, गैस और लिक्विड को मिक्स कर सकते हैं, गैस और गैस को मिक्स कर देते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स अगर मैं बताना चाहूं, बाकी के एग्जांपल्स आपको देखने, जो अभी मैं एग्जांपल बता चुका हूं वो हमने क्या लिया था, सॉल्यूट क्या लिया था, NaCl और सॉल्वेंट वाटर लिया था। देखते हैं, सॉल्यूट सॉलिड और सॉल्वेंट लिक्विड, मतलब इसका एग्जांपल क्या हो गया, NaCl प्लस वाटर। आया समझ में। इसके बाद लिक्विड सॉलिड की हम बात करते हैं, लिक्विड सॉलिड में मतलब इसी का जस्ट अपोजिट, लिक्विड में हम कोई सा ऐसा सॉल्यूट लेंगे और इसमें सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है, मैं 500 ग्राम नमक में 2 बूंद किसकी डाल देता हूँ, वाटर की, या फिर मैं बोल सकता हूँ 10 ml वाटर में उसमें डाल देता हूँ, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, लिक्विड प्लस सॉलिड का। हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन बनाना है यहाँ पे, बस याद रखना सॉल्यूट कम मात्रा में होगा, सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होगा।
और इसके टोटल 9 टाइप्स होंगे, 7, 8 और 9। अगर मैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई करता हूं सॉल्यूशन को, तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड लिक्विड 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 गैस, गैस सॉलिड गैस लिक्विड और गैस गैस। ये टोटल 9 टाइप्स हैं। कल केमिकल क्लासिफिकेशन इसका पढ़ेंगे, तो इसके मैं सारे एग्जांपल्स बताऊंगा, सारे टाइप्स के क्या-क्या एग्जांपल हैं। अभी के लिए इतने